Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9th physics chapter 3rd gravitation, and today's our topic is the principle of flotation. What is the principle of flotation? Why object float in the water or any liquid? So according to principle of flotation, an object will float in a liquid if the weight of object is equal to the weight of water or weight of liquid displaced by it. Then an object is immersed in a liquid, then if the weight of object means mg is equal to the weight of water displaced by it. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में तैरता है तो क्यों तैरता है? वह तभी तैरेगा जब उस ऑब्जेक्ट का वेट उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड, उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होगा. यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. मीन्स एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट. मीन्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या हो जाएगा? Weight of object is equal to weight of liquid displaced. ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं. जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है तो उसका वेट जो है उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, तभी वो क्या करता है? पानी में तैरता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं. आगे, हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर? जो बोट होती है, नाव होती है, वो पानी में क्यों तैरती है? तो वी नो दैट अ बोट इज केप्ट अफ्लोट बाय एन अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द वाटर. पानी नाव में तभी तैरती है, नाव पानी के अंदर से एक अपवर्ड फोर्स लगता है बोट के ऊपर, जिसके कारण नाव क्या होती है? तैरती है. जैसे ये क्या है? वाटर है, इसके अंदर कोई नाव है, एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, बुयांट फोर्स जिसे कहते हैं, जिसके कारण नाव क्या होती है? पानी में तैरती है. तो व्हेन अ बोट इज फ्लोटिंग, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ बोट. सपोज दैट जो पानी में नाव तैर रही है, इतना पार्ट इसका पानी में क्या हुआ है? डूबा हुआ है, ये वाला पार्ट. इस पार्ट का जो इतने पार्ट के बराबर ये वाटर क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वो इक्वल हो जाएगा. अगर बोट के इक्वल, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों, तो नाव पानी में तैरेगी. कब? जब उसके कुछ पार्ट द्वारा हटाया गया जो लिक्विड होता है उसका वेट इस पूरे बोट के वेट के इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये बोट नाव में क्या करेगी? नाव पानी में तैरेगी. आगे आता है, ये तो था बुयांट फोर्स से रिस्पेक्टेड कि कब कोई चीज पानी में तैरती है, कब डूब जाती है. दूसरा एक टर्म होता है डेंसिटी. द ऑब्जेक्ट कोई भी जब कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे. तो डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, द density of floating. पहली चीज तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कब तैरेगा, कब डूबेगा, ये डिपेंड करता है किस पे? उसके वेट और लिक्विड के वेट के बराबर. और दूसरा चीज ये होता है द डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. जैसे द डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट तैर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वह ऑब्जेक्ट उस पानी में तैरेगा या डूब जाएगा. तो जैसे हमने वेट से रिलेटेड, वेट और बुयांट फोर्स से रिलेटेड 2-3 कंडीशन पढ़े थे, उसी तरीके से डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, डेंसिटी से रिलेटेड भी हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे. जिसमें फर्स्ट कंडीशन होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड. अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डीओ का मतलब हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख भी देते हैं, density of object is less than
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, DL मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी ऑब्जेक्ट जिस लिक्विड में डाला जाता है अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। क्या करेगा? देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। जैसे कि फिगर में दिया गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है मतलब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी का मतलब एवरेज डेंसिटी से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो ये इसकी एवरेज डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे एग्जांपल ले लें, लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी में तैरता है तो लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा हो गया, डेंसिटी की लिक्विड की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम होती है। लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लिक्विड की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। बट अगर वहीं आयरन नेल ले लें, लोहे का कोई टुकड़ा ले लें तो उसकी डेंसिटी लकड़ी की डेंसिटी से काफी ज्यादा होती है, इसलिए लोहे का टुकड़ा क्या होता है? डूब जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेंसिटी से रिलेटेड फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होता है हमारा? एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द डेंसिटी इज इक्वल द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन ऑल्सो फ्लोट। Then the object will also float in the liquid if the density of object is equal to the density of liquid। अगर दोनों का डेंसिटी इक्वल है तो भी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। सेम डेंसिटी के दो लिक्विड हो जाए तो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो हम ऊपर रखेंगे वो ऊपर ही रहेगा। ठीक, आगे आता है थर्ड कंडीशन। An object will sink in the liquid if the density of object is more than the density of liquid, means du is greater than dl. If the density of object is more than the density of liquid, then the object will sink in the liquid. डूब जाएगा ऑब्जेक्ट। जिसका एग्जांपल अगर हम ले लें, आयरन स्टील, iron or steel has more density than water, so a nail of iron or steel is sink in the water। water की डेंसिटी से आयरन या स्टील के टुकड़े की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए वो वाटर में डूब जाता है। ग्लास हैज मोर डेंसिटी देन वाटर। ग्लास जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किससे? वाटर से, इसलिए पीस ऑफ ग्लास विल सिंक इन द वाटर। तो जो पीस ऑफ ग्लास होता है, ग्लास का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा होता है, पानी में डूब जाता है। एल्यूमिनियम एज वेल एज गोल्ड हैव हाइयर डेंसिटी देन वाटर एंड ए सॉलिड पीस ऑफ एल्यूमिनियम और गोल्ड विल सिंक इन द वाटर। एल्यूमिनियम हो गया या गोल्ड हो गया या बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिसका डेंसिटी जो होता है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए उनके टुकड़े जो होते हैं पानी में डूब जाते हैं। Mercury is a liquid metal having higher density than water, so mercury also sink in the liquid, yeah, also sink in the water। जो मरकरी होता है, मरकरी एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए वाटर में मरकरी भी क्या हो जाता है? डूब जाता है, जबकि दोनों ही क्या है? लिक्विड है। अगर लिक्विड की बात की जाए, ऑयल जो होता है, कोई भी ऑयल ले लें हम, सिंपल सा ऑयल, तो ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अगर वाटर में ऑयल डाला जाए तो ऑयल ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, मरकरी एक ऐसा लिक्विड है, द डेंसिटी ऑफ आयरन, लोहे की जो डेंसिटी होती है, अगर कॉइन एक ले लिया जाए, लोहे का सिक्का या लोहे की नेल ले लिया जाए या किसी भी मेटल का सिक्का, तो उसकी जो डेंसिटी होती है आयरन की डेंसिटी से ज्यादा होती है। किसकी डेंसिटी? मरकरी की डेंसिटी, जो कि एक लिक्विड है। मरकरी की डेंसिटी लोहे की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है, जो कि मरकरी एक लिक्विड है,
इसी कारण लोहे का टुकड़ा जो है मरकरी पे तैरता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी जो होती है उस लोहे के टुकड़े की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो वो फर्स्ट कंडीशन में उसका यूज करेंगे, ठीक है। आगे आता है व्हाई शिप्स फ्लोट, नाव क्यों तैरती है। हमने अभी पढ़ा कि लोहे की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो इसलिए लोहा डूब जाता है। बस वही लोहे से बनी बड़ी बड़ी जहाजें, उसे एल्युमिनियम का यूज किया गया रहता है, ईंटे का यूज किया गया, ग्लास का यूज किया गया रहता है, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है, फिर भी जो वो है लोहे जहाज है, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, वो पानी में तैरते रहती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, ये हमारा वाटर है, अगर एक बड़ी सी जहाज इस तरीके से ले, ठीक है, बड़ी सी जहाज ले लें, तो उसका हम देख रहे हैं कि इतना भाग जो है पानी में डूबा हुआ है, ये पार्ट जो है वो पानी में क्या है, डूबा हुआ है। ये लोहे से बनी जहाज है, बहुत सारे मटेरियल्स इसमें लगे हुए हैं, फिर भी ये पानी में तैरता है। इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे बताया डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट मींस द एवरेज डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ना कि उस मेटल प्रॉपर मेटल की डेंसिटी, बट एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल और लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। और यहाँ पे जब इसकी हम एवरेज डेंसिटी निकालते हैं, तो ये पूरा जो है नाव, जो बड़ी सी नाव होती है, उसके अंदर लॉट ऑफ एयर प्रेजेंस इन द शिप, बहुत सारी मात्रा में हवा प्रेजेंट रहती है, जिसका वेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उस एयर से रिलेटेड जब उस पूरे की एवरेज डेंसिटी निकालते हैं, तो इसकी एवरेज डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है। या जो बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है पानी में क्या करती है, तैरती हैं। जैसे इसका अगर दूसरी कंडीशन देखें, बुयान फोर्स, इस पे जो ये बहुत काफी मात्रा में mg अपने वेट के बराबर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बट नीचे का वो क्या होता है, बहुत ही चौड़ा रहता है, जिसके कारण ये जो पानी डिस्प्लेस करता है, लिक्विड जो डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड का वेट भी जो है इसके वेट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ये इसमें क्या करता है, पानी में तैरता है, ठीक है। या हम ये कहें कि जितना पार्ट में डूबेगा उतने पार्ट से वो लिक्विड निकालेगा, और जैसे ही लिक्विड उसने बाहर निकाला, उसके वेट के बराबर अगर इसका वेट हो गया, तो ये पानी में तैरेगा। इसलिए इसका शेप जो है उस तरीके से बनाया जाता है, ये पानी में फ्लोट कर सके। तो दोनों ही कंडीशन से आप समझ गए कि व्हाई शिप्स फ्लोट इन अ लिक्विड। अब आगे पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।